हेलो हाय नमस्कार राम राम सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे मूल्यांकन, जो आपके सीडीपी में तो है ही है, हिंदी पेडागोजी में भी आता है, इंग्लिश पेडागोजी में भी आता है, पंजाबी किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी, कौन सा भी टेट हो, सी टेट हो, बिहार का जो बिहार में शिक्षक भर्ती आई है वो हो, चाहे DSSB हो, PRT हो, TGT PGT, हर एक में पूछा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आधा हमने पढ़ा था कल, आधा पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे हम मूल्यांकन की विशेषताएं, मूल्यांकन के प्रकार, कि मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, उसकी क्या क्या विशेषता होना चाहिए, और मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है, उन सब के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मूल्यांकन की विशेषताएं देखते हैं कि आपका जो मूल्यांकन मतलब जो टेस्ट लिया जाता है विद्यालय में, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो वहां पे उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसमें क्या क्या उसके रूल रेगुलेशन होने चाहिए, वो सब मूल्यांकन होता है। आपका जो आपने जो सीखा है, अधिगम किया है, उसको जानने के लिए जो भी प्रक्रिया होती है कि आपने किस हद तक अधिगम किया है, वो होता है आपका मूल्यांकन। उसकी विशेषताएं क्या होती है? एक आती है आपकी वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, व्यावहारिकता, कई होती है। उनमें से हम महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में पूछी जाती है उनका ही जिक्र करेंगे। वैधता क्या होती है? वैध अवैध आपने नाम सुना है कि ये वैध, यहाँ पे गाड़ी पार्क करना वैध है अवैध है, वो तो यही मूल्यांकन की विशेषता है, वैधता। जब मूल्यांकन किया जाए तब उस विषय वस्तु का मापन हो जिसके लिए मूल्यांकन किया जा रहा है। कि जब आपका एग्जाम या आपका टेस्ट पेपर जो भी लिया जाए वो ऐसा होना चाहिए जिसके लिए आपको टेस्ट लिया जा रहा है, उससे ही संबंधित उसमें क्वेश्चन होने चाहिए, उससे संबंधित उसमें जो भी आपकी प्रक्रिया है वो उससे संबंधित होनी चाहिए जिसके लिए उससे बनाया गया है। मतलब आपका इंग्लिश के लिए ले रहे हैं, इसके लिए इंग्लिश के लिए आपका टेस्ट है और उसमें आपको हिंदी के क्वेश्चन दे दिए, क्या हिंदी के क्वेश्चन दे दिए, या फिर आपको गणित का आपका क्या है टेस्ट लिया जाए, उसमें आपको किसके दे दिए, साइंस के क्वेश्चन दे दिए। तो ये अगर गणित का है उसमें गणित के क्वेश्चन दिए जाएंगे तो वो क्या होगा, वो तो होगा आपका वैध। और अगर उसमें गणित का है उसमें साइंस के क्वेश्चन दे दिए तो हो जाएगा आपका अवैध। या फिर गणित का है उसमें गणित के क्वेश्चन नहीं देके दूसरे सब्जेक्ट के दे देना, और दूसरे सब्जेक्ट का उसके ना देके दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन दे देना, वो होता है आपका अवैध। उसमें मूल्यांकन की विशेषता अवैधता नहीं होती। सीधी भाषा में समझना चाहे तो हम समझ सकते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट का किसी विषय वस्तु की जांच करने के लिए उसका जो मूल्यांकन किया जाता है उससे संबंधित उसमें प्रश्न होना चाहिए, उससे संबंधित उसमें सारा क्या होना चाहिए, उससे संबंधित उसकी प्रक्रिया होनी चाहिए, वो होती है आपकी वैधता। फिर आती है विश्वसनीयता। मुलाकात नहीं, मूल्यांकन है। मूल्यांकन के बाद प्राप्त परिणामों में अलग अलग व्यक्तियों द्वारा जांच करवाने के बाद भी कोई परिवर्तन नजर नहीं आता। इसका क्या मतलब है? आपका कितने नंबर का टेस्ट था? 100 नंबर का आपका टेस्ट था। आपने उसमें से कितने लिए? 50 नंबर आए। जब मैंने चेक किया तभी उसके 50 आए, किसी दूसरे सर ने चेक किया तभी उसके 50 आए। कोई भी किसी से भी वो नोटबुक वो आपकी जो होती है आप जिसमें आंसर लिखते हो OMR होती है, वो चाहे मैं चेक करूंगा तो भी उसमें क्या आएंगे, आपके 50 नंबर आएंगे। अगर आप किसी और से चेक कराए, मैंने चेक किया तो 80 आ रहे हैं, दूसरे से चेक कराएंगे तब भी 80 आएंगे, तीसरे से चेक कराएंगे तब भी 80 आएंगे। वो होती है आपकी विश्वसनीयता कि परिणामों को कितनी बार भी इसको चेक किया जाए तो परिणाम सेम बने रहे। अगर मैं चेक कराऊं तो 80 आ रहे हैं तो आप दूसरा बंदा चेक करेगा तब भी 80 आएंगे, तीसरा चेक करेगा तब भी 80 आएंगे। मूल्यांकन के बाद प्राप्त परिणामों के अलग अलग व्यक्तियों द्वारा जांच करवाने के बाद भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो होती है आपकी विश्वसनीयता, कि उसमें कोई भेदभाव ना हो, वो होती है विश्वसनीयता। फिर चलते हैं अपन वस्तुनिष्ठता। मूल्यांकन की तीसरी विशेषता है वस्तुनिष्ठता। ऐसा मूल्यांकन जिस पर किसी शिक्षक की रुचि, अभिरुचि, आदत का प्रभाव नहीं पड़ता हो। आपका टेस्ट लिया, आपका एग्जाम लिया, उसकी नोटबुक जब टीचर चेक कराए तो उसका मूड कैसा है, अगर अच्छे मूड में है तो अच्छे नंबर दे, अगर वो गुस्से में है तो बच्चों के नंबर काट ले, उनको फेल कर दे। ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। कैसे भी मूड में हो पर बच्चों की जो नोटबुक चेक हो रही है उसमें संपूर्ण उनका जो लिखा है उसके आधार पर उनको नंबर दिए जाए। ऐसे मूल्यांकन जिन पर किसी शिक्षक की रुचि, अभिरुचि, आदत का प्रभाव नहीं पड़ता हो। अगर कोई ड्राइंग करके कोई भी किसी भी मूड में नोटबुक चेक कर रहा है तो उसमें जिसके जितने नंबर बच्चे काम किया है, जितने नंबर उसके आ रहे हैं उतना ही नंबर होने चाहिए। अगर मैं अच्छे मूड में हूं तो मैं आपको 100 में से 100 दे दूंगा, अगर मैं गुस्से में हूं तो आपके 100 में से 80 दे दूंगा, 50 तो उसके मैं आपको फेल भी कर दूंगा। ये नहीं होना चाहिए। वो होती है क्या? वस्तुनिष्ठता। फिर आती है आपकी विभेदकारिता। विभेदकारिता मतलब विभेद करना, अलग अलग करना। बालकों को मूल्यांकन के परिणाम के आधार पर वर्ग श्रेणी में ग्रेड में बांटना। 100 नंबर आए, 100 नंबर का टेस्ट है आपका, जिसको 60 नंबर आए उसको फर्स्ट डिवीजन में दे दिया, जिसके 60 से कम आए, 60 प्लस है उसको फर्स्ट डिवीजन, 60 से कम आए उससे सेकंड डिवीजन। ऐसे ग्रेडों में बांटना। जैसे आपका टेस्ट लिया जाता है, आप 10th में होते हो, 12th में होते हो, आपकी श्रेणियां बांटते ना, ये A क्लास है, 10th A है, ये 10th B है, ये 10th C है। 10th A में क्या होगा,
सबसे कमजोर होंगे, होशियार होंगे, वो स्कूल मैनेजमेंट तैयार करता है। ए वाले होशियार होंगे, बी वाले थोड़े उससे कमजोर होंगे, सी वाले उससे थोड़े कमजोर होंगे। ऐसे उनको श्रेणी बांट दी जाती है। बच्चों को अलग अलग ग्रेड में बांट दिया जाता है कि ए क्लास में सबसे होशियार बच्चे हैं, बी में थोड़े उससे कमजोर है, सी में थोड़े उससे कमजोर है। वैसे मूल्यांकन में विभेदीकारिता की विशेषता होनी चाहिए कि एक मूल्यांकन बच्चों के उसके अधिगम क्षमता के आधार पर उन्हें अलग अलग डिवाइड किया जाता है। वो होती है कि विभेदीकारिता। फिर आती है नैदानिकता। मूल्यांकन के बाद बालक के आवश्यक सीमा तक अधिगम नहीं हो पाने के कारणों का पता लगाना। नैदानिक ये पढ़ेंगे अपन परीक्षण में संपूर्ण रूप से। जैसे नैदानिकता, एक होता है अपना नैदानिक परीक्षण, एक होता है आपका उपचारात्मक शिक्षण। तो नैदानिकता होती है मूल्यांकन किया, बच्चे के 60 नंबर आए, एक के आए 100 में से, किसी बच्चे के 60 है, किसी के 50 है, किसी के 100 में से 100 है, किसी के 100 में से 80 है, किसी के 100 में से 90 है। तो जिन बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं उनका कारण क्या है, वो क्यों नहीं सीख पा रहे, उनके समस्या अधिगम समस्या का पता लगाना कि उन्हें समस्या क्या आ रही है। क्या उनको मैथ में समझ नहीं आ रहा, कि उसे साइंस में समझ नहीं आ रहा। ये होती है आपकी ये नैदानिकता। किसी समस्या के कारणों का पता लगा, अधिगम में अवरोध क्यों हो रहा है, बच्चे क्यों नहीं सीख पा रहे, उन कारणों का पता लगाना, वो होती है आपकी नैदानिकता। नैदानिकता के बाद क्या होता है, समस्यात्मक बालकों की पहचान की जाती है, और पहचान किए बालकों को उपचारात्मक शिक्षण में क्या किया जाता है, उनको पुनः शिक्षण करवाया जाता है। अधिगम की आवश्यक सीमा तक उन्हें अधिगम की आवश्यक सीमा तक उसे शिक्षण करवा के उनका दोबारा मूल्यांकन किया जाता है। वो होता है आपका उपचारात्मक शिक्षण। फिर होते हैं मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है? मूल्यांकन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक आपका संरचनात्मक मूल्यांकन, दूसरा होता है योगात्मक मूल्यांकन। संरचना मतलब जब किसी चीज का अधिगम का निर्माण हो रहा है, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, उस वक्त किया जाता है। योगात्मक होता है जब पूरा शिक्षण कंप्लीट हो जाए, जैसे आपकी वार्षिक परीक्षा है, वो होती है आपकी क्या, योगात्मक मूल्यांकन। आपका एक टेस्ट लिया जा रहा है छोटा छोटा, वो होता है आपका योगात्मक मूल्यांकन। निर्माणाधीन कार्यों के मध्य जब किसी का मूल्यांकन किया जाता है उसे संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। निर्माणाधीन कार्य हो सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, शिक्षण हो सकता है, आपकी कक्षा अध्ययन हो सकता है, आपके सिलेबस चल रहा है, उसके बीच बीच में जब आपसे टेस्ट लिए जाते हैं ना, आपसे खड़ा करके पूछा जाता है बच्चों से क्वेश्चन, उनके वीकली टेस्ट लिए जाते हैं, चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद टेस्ट लिए जाते हैं, वो क्या होते हैं, आपके संरचनात्मक मूल्यांकन होते हैं। उसे संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। शिक्षा में इसको देखा जाए तो जब छात्र किसी कक्षा में होते हैं तो उनका यूनिट टेस्ट या टॉपिक टेस्ट लिया जाता है। आपके पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसका टेस्ट ले लिया, पता चले इस चैप्टर में बच्चों को क्या समझ नहीं आया, कहाँ पे कमी रहेगी, उसका दोबारा उन बच्चों को पढ़ाना, उनको दोबारा वो समझाना। टॉपिक टेस्ट हो गया, वीकली टेस्ट हो गया, ये क्या होता है, संरचनात्मक मूल्यांकन में आता है। ठीक है, फिर चलते हैं पर नेक्स्ट 2 नंबर प्रकार है मूल्यांकन का, योगात्मक मूल्यांकन। इसका प्रयोग अंत में किया जाता है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है। योगात्मक, योग का मतलब है पूरा सिलेबस हो जाए आपका। आप 10th क्लास में हो, आपका जब ईयरली टेस्ट होगा ना, आपका जो वार्षिक परीक्षा होती है, ईयरली एग्जाम होते हैं, वो होता है आपका क्या, योगात्मक मूल्यांकन। संरचनात्मक मूल्यांकन होता है जब आपके 10 नंबर के, 15 नंबर के, 20 नंबर के जो भी अध्यापक खुद बना के टेस्ट लेते हैं, वो होता है आपका संरचनात्मक मूल्यांकन। जब बोर्ड लेता है पूरा सिलेबस होने के बाद, वो होता है आपका योगात्मक मूल्यांकन। इसका प्रयोग अंत में किया जाता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अर्थात अंत में जब छात्रों की वार्षिक परीक्षा ली जाती है, उसी को योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। वार्षिक परीक्षा आपकी योगात्मक मूल्यांकन में आएगी। अर्धवार्षिक परीक्षा, यूनिट टेस्ट, वीकली टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, ये सारे क्या आ जाएंगे, ये संरचनात्मक मूल्यांकन में आ जाएंगे। ये थे आपके मूल्यांकन की विशेषता, मूल्यांकन के प्रकार। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं कल पढ़ेंगे हम वो आकलन और आकलन के प्रकार, आकलन सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, इन सबको विस्तार रूप से पढ़ेंगे। तब तक के लिए सबको ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।